दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल हमने देखा था बल के बारे में। आज हम देखेंगे न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन्हें शॉर्ट में NLM भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से छोटी से लगाकर बड़ी एग्जाम तक इस टॉपिक से सवाल ज़रूर आते हैं और इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से सवाल जो आते हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल से ही आते हैं और कहीं से नहीं आते हैं। तो आप एग्जाम्पल फोकस करना और तो सब माया मोह है। तो न्यूटन जी थे, इन्होंने 3 नियम दिए थे। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम या प्रथम नियम, इसको NLM फर्स्ट भी कहते हैं। दूसरा दिया था न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, इसको NLM सेकंड कहते हैं। तीसरा था न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ठीक है। अब सबसे पहले बात हम करेंगे न्यूटन की गति के पहले नियम के बारे में। न्यूटन की गति के पहला नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यहाँ से सवाल बनता है कि जड़त्व का नियम कौन सा नियम कहलाता है, तो न्यूटन की गति का पहला नियम कहलाता है। अब पहला नियम कहता क्या है? पहला नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य कारक कार्य ना करे। ये जैसे गतिशील, ये अभी ये स्थिर अवस्था में है तो ये स्थिर ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य कारक काम नहीं करता, और जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई रोकने का बाह्य कारक काम ना करे। तो ये क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसके उदाहरण देखते हैं। आपने देखा होगा कि हम बाइक पर बैठे हैं, तो जैसे बाइक में अचानक ब्रेक मारते हैं तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, और जब बाइक को अचानक से चालू करते हैं तो हम पीछे की तरफ होते हैं। सेम चीज़ बस या ट्रेन में भी होती है। जब बस अचानक से रुकती है तो हम आगे की तरफ झुकते हैं, और जब बस अचानक से चालू होती है तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं। ऐसा क्यों? बस में हम बैठे थे तो बस खड़ी हुई थी, तो हम बस में बैठे थे, तो हम भी बैठे हुए थे और बस भी खड़ी हुई थी, मतलब दोनों स्थिर अवस्था में थे। अब बस को चालू किया और अचानक से उसको आगे बढ़ाया, तो बस जैसे ही आगे बढ़ती है
बस जैसे ही आगे बढ़ती है तो मतलब उस पर एक कारक लगाया। अब वो कारक क्या था, उसको एक्सीलरेट किया तो बस तो आगे की तरफ बढ़ी, लेकिन हम अपने आप को स्थिर रखना चाह रहे थे। तो ये तो नियम है, तो हम अपन उससे बैलेंस करने के लिए पीछे की तरफ झुकते हैं। जैसे ही वो चालू होती है तो हम पीछे की तरफ झुकते हैं, और जब बस चल रही होती है तो बस भी चल रही है, हमारा शरीर भी चल रहा है। अब अचानक से ब्रेक मारते हैं तो हमारी बॉडी क्या है कि वो इस गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी। तो अब हम लेकिन उस पर ब्रेक लगा रहे हैं, तो जब उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो हमारी बॉडी रेसिस्ट करती है, उसका प्रतिरोध करती है कि जो वो रोक रहे हैं उसका प्रतिरोध कर रही है, इसलिए हम आगे की तरफ झुकते हैं। यही बाइक में होता है। हाँ, तो ये बात ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे। कौन सा? बाइक, बस, ट्रेन, ये जो भी हैं उनका अचानक ब्रेक लगाने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, और दूसरा हो जाएगा ये चालू करने पर यात्रियों का पीछे की ओर झुकना। जब अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो आगे की ओर झुकते हैं, और अचानक से चालू करते हैं तो पीछे की ओर झुकते हैं। ये इसके जड़त्व के नियम के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसे NLM सेकंड भी कहते हैं, इसे संवेग का नियम भी कहते हैं। सवाल यहाँ से बनता है कि संवेग का नियम या संवेग संरक्षण का नियम कौन सा होता है? तो वो क्या होता है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है संवेग का नियम। ठीक है, तो यहाँ से सवाल पूछ सकता है इसके बारे में। अब ये इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो संवेग क्या होता है? संवेग होता है, संवेग को P से डिनोट करते हैं, P से। ये होता है P इक्वल टू mv। m क्या है? मास है, और v क्या है? वेलोसिटी, जिसे गति भी कहते हैं। ठीक है, ये तो द्रव्यमान है और ये गति है। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अरे ये द्रव्यमान है यार, मास क्या है? द्रव्यमान, और वेलोसिटी क्या है? गति है। अब द्रव्यमान का मात्रक अभी बताया था, कल बताया था मैंने, अभी नहीं, कल बताया था। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और गति का होता है mv, है ना।
तो मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका वो हो जाएगा। अब इसको हम बल के रूप में भी दिखा सकते हैं, F=ma से भी दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ m आ रहा है और m की जगह पर हम F/a रख के हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिर टिपिकल हो जाएगा, वो आपके किसी काम का नहीं है। आपसे पूछ सकता है, ये पूछ सकता है न्यूटन गति का द्वितीय नियम के कौन सा है, संवेग का नियम, ये फॉर्मूला पूछ सकता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गति है। अब वो आपसे वेग, गति नहीं वेग है, वेग, द्रव्यमान गुणा वेग है ना, =mv, ठीक है। तो ये उसके बाद में ये आपसे संवेग का मात्रक पूछा जा सकता है, तो वो होता है किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड, ठीक, यहाँ से पूछेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है उदाहरण। एक साइकिल सवार होता है, जब साइकिल में पैडल मारता है तो साइकिल सवार का साइकिल में पैडल मारना, साइकिल में पैडल मारना। अब ये कैसे होगा, साइकिल द्रव्यमान है और वो पैडल मार रहा है, तो फलस्वरूप क्या हो रहा है, साइकिल आगे की दिशा में बढ़ रही है। साइकिल फलस्वरूप ये इसमें पैडल हो गए, जैसे ये पैडल मार रहा है तो साइकिल आगे की दिशा में बढ़ रही है। अभी साइकिल कुछ ज़्यादा डिज़ाइन वाली बन गई, लेकिन क्या करें, साइकिल है तो काम तो चलाना पड़ेगा, वो साइकिल ही है तो गरीबी दिखानी पड़ेगी ना, ठीक है। तो ये इसका द्वितीय नियम हो गया। आई थिंक आपको ये दूसरा नियम समझ में आ गया होगा। इसमें कौन कौन सी बातें याद करने की मैं फिर से बता देता हूँ। न्यूटन गति का द्वितीय नियम संवेग का नियम है, इसका एग्जाम्पल साइकिल सवार का साइकिल में पैडल मारना। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला P=mv, P जहाँ पर P संवेग है, m मास है, v वेग है, इसका मात्रक हो गया किलोग्राम × मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका ये हो गया। इसकी डेफिनेशन क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ठीक। अब देखते हैं हम तीसरा नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ये तो आप सभी को आता होगा, डेफिनेटली आता होगा। तीसरा नियम क्या है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं, जब किसी वस्तु पर जैसे कोई एक वस्तु है, माना ये रबड़ की बॉल है, अब इसको हम ऐसे फेंकते हैं और आगे जिस सरफेस से टकराएगी, तो जैसे टकराएगी तो जितनी गति से ये जितने वेग से आगे जा रही है, ये ठीक उससे जस्ट जैसे दीवार से टकरा करके वापस आएगी और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। तो क्रिया क्या हुई, यहाँ से हमने एक बॉल को फेंक करके मारा, ठीक है, तो बॉल इस दीवार से टकराएगी और वापस से उसी डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसी वेग से, उसके जिस
जिस डायरेक्शन से टकराई थी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, जिस वेग से ये टकराई थी उसी वेग से अपोजिट डायरेक्शन में आती है, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में। फिर से देखो, एक बॉल है, इसको हमने फेंका, ये इससे टकराएगी, तो ये दीवार से टकराती है, तो ये तो हो गया एक्शन या क्रिया। अब ये इससे टकरा करके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो ये हो गया रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? एक तो यही एग्जाम्पल हो गया, बॉल को दीवार के मारेंगे तो बॉल वापस आ जाएगी। दूसरी बात, आपने वो देखा होगा, ये नाव है, ये नाव है और ये ऐसे ऐसे पानी में, और यहाँ पर नाविक बैठा है ऐसे ऐसे करके, और ये एक आपने इस तरीके की संरचना देखी होगी, उसके पास में उठती है ऐसी ऐसी संरचना, इसे चप्पू बोलते हैं, है ना। तो इससे वो क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है तो नाव आगे की तरफ बढ़ती है। पानी की गति ऐसे होगी, पानी ऐसे ऐसे जाएगा, नाव बढ़ेगी ऐसे, जब चप्पू से ऐसे 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 चलाता है, आपने देखा होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो हमने इसको एक बार फिर से देख लीजिए, एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ से ये पूछ सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है, यहाँ से सवाल बनता है। एग्जाम्पल से सवाल बन सकता है, एक तो ये नाव का एग्जाम्पल ध्यान रखना और एक बॉल का एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो आज हमने क्या क्या देखा? न्यूटन की गति का पहला नियम देखा जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा नियम देखा जिसे संवेग का नियम कहते हैं। तीसरा नियम देखा जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो न्यूटन की गति के नियम आज समाप्त होते हैं। कल हम कोई और अगला टॉपिक देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। कल मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, सी यू।